ई बैंकिंग पार्ट 8 में हम बात करने वाले हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, तो क्या होती है इंटरनेट बैंकिंग, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हैज़ अ सर्वल एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल वन विच मेक ऑपरेटिंग एंड, तो एडवांटेज में आपने देखा कि मेक ऑपरेटिंग an account simple and convenient. It allow you to conduct various transactions using the bank website and offer several advantage. Some of the advantage of internet बैंकिंग आर, देखिए इंटरनेट बैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है और आपके अकाउंट को बहुत सरलता रूप से, ताकि कस्टमर बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट ले पाए। आपको ये बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम बैंक वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक वेबसाइट का यूज़ करके हम बहुत सारे एडवांटेज हैं इंटरनेट बैंकिंग से ले सकते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से कहें तो आप देखते हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग के कंपैरिजन में इंटरनेट बैंकिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा लाभ है, जो आप देखते हैं कि अपने अकाउंट को बहुत इजी, सरल, सिंपल और सुविधाजनक, यानी सिंपल एंड कन्वीनियंट बनाता है, ठीक है। साथ ही आपको बैंक की वेबसाइट का यूज़ करके बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन लेन देन करने की परमिशन या अनुमति देता है। इस बैंक के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो और इनके जो कह सकते हैं एडवांटेज हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से कहीं ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी देता है, आपके अकाउंट को बहुत ज़्यादा सिंपल, सरल बना देता है, कन्वीनियंट बना देता है, सुविधापूर्वक बना देता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप बैंक बैंक की वेबसाइट का उपयोग करके बहुत ज़्यादा लेन देन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो पहला इसका एडवांटेज क्या कहता है, ऑनलाइन अकाउंट इट्स सिंपल टू ओपन एंड ईजी टू ऑपरेट। सिंपल है कि ऑनलाइन खाता खोलना सरल है और संचालित, उसे ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट एज यू कैन ईजीली पे योर बिल, can transfer fund between accounts etc. Now you do not have to stand in queue. देखिए ध्यान रखिएगा, आपको क्यू में खड़ा भी नहीं होना है, क्यू टू पे ऑफ योर बिल। ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू कीप रिसिप्ट ऑफ ऑल द बिल्स एज यू कैन नो इजीली व्यू योर ट्रांजेक्शन। सबसे मेन क्या फ़ायदा है, देखो सबसे पहला तो हमें ऑनलाइन खाता खोलना इजी है, उसे ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी है। साथ ही साथ ये हमें और ज़्यादा सुविधाजनक बनाता है, यानी आप आसानी से अपने बिलों का भुगतान कर सकते हो, अपने खातों के बीच फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। आपको बिल का भुगतान करने के लिए क्यू में खड़ा भी नहीं होना पड़ता है, यानी कि आपको कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको सभी बिल की रसीद रखने की भी आवश्यकता नहीं, आपको बिल के रिसिप्ट है वो लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप आसानी से अपने लेन देन देख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि आपको सबसे बड़ी जो छुट्टी मिल जाएगी, आप आराम से कर सकते हो, वो ये है कि आपको क्यू में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, आप बहुत जल्दी से अपने बिल का पेमेंट कर सकते हो, ज़्यादा रिसिप्ट रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? थर्ड फंक्शन क्या कह रहा है, एडवांटेज कह सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग एडवांटेज एंड फंक्शन दोनों हो सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रेट मीडियम फॉर द बैंक टू इंडोर्स देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूड लोन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड मैनी अदर। देखिए ये आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है, आपको दे रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट सर्विस हैं उसमें आप लोन हैं या बहुत ज़्यादा अलग अलग आप कह सकते हैं सुविधाएं हैं वो ले सकते हैं। देखिए आप बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस माध्यम से, बैंक के माध्यम से बहुत ज़्यादा सर्विसेज सेवाएं ले सकते हैं। लोन का हो गया, इन्वेस्टमेंट विनियोग संबंधी हो गया, बहुत ज़्यादा अलग अलग जो सुविधाएं हैं उसका यूज़ आप कर सकते हो। क्लियर है? अगर और एडवांटेज की बात करें तो देखिए इट इज़ अवेलेबल फॉर द टाइम 24/7. You can perform your task from anywhere and at any time, even in a night when the bank is closed on holidays. The only thing you need to have
इज एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। अब सिंपल है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसका जो टाइम है वो 24 आवर 7 डेज यूज कर सकते हो। क्लियर? साथ ही साथ आप जब बैंक बंद है या हॉलीडे है, छुट्टी है, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि हर समय, यानी 24 आवर 7 डेज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। आप अपने फंक्शन को कहीं से भी और किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि एट एनी टाइम एट एनीवेयर, आप कहीं किसी भी स्थान पर हो, किसी भी समय हो, आप अपने ट्रांजैक्शन को बिना कोई प्रॉब्लम के आप कर सकते हो, चाहे बैंक आपका बंद हो, चाहे बैंक में हॉलीडे हो। ठीक है, सिर्फ आपको क्या चाहिएगा, आपके पास में सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, इट इज अ फास्ट एंड एफिशिएंट फंड गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर वेरी फास्ट। देखिए अब क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही तेज और कुशल है, यानी कि बहुत फास्ट आपका फंड, आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत जल्दी ट्रांसफर हो सकता है, बहुत जल्दी हस्तांतरण हो सकता है अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हो। यू कैन ऑल्सो मैनेज सर्वल अकाउंट इजीली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। अब सिंपल है कि आप इंटरनेट बैंकिंग माध्यम से कई खाते, अगर आपके बहुत सारे अकाउंट हैं, उसको आप घर पे बैठ के मैनेज कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग में हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए, तो हम इजी वे से कहीं पर भी किसी भी समय अपने बहुत सारे अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग यू कैन कीप एन आई और योर ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस ऑल द टाइम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप अपने लेन देन और अकाउंट के बैलेंस पर आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, यानी आपका कितना पैसा डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पे आप नज़र रख सकते हो। दिस फैसिलिटी, दिस मीन्स दैट बाय द easy of monitoring your account at any time you can get to know about any fraudulent activities treat to your account before it can be post your account to service damage। देखिए आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आप किसी भी, आप अपने खाते पे नज़र रख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी समय आप खाते में निगरानी आसानी से रख सकते हो। आप किसी भी धोखाधड़ी, जो भी गतिविधि होती है, जो आपकी खाते को के पैसा निकालने की, फ्रॉड होने की, उससे आप बच सकते हो। यानी अपने खाते के लिए खतरे के बारे में जान सकते हो इससे पहले कि हमारे खाते में कोई भी प्रॉब्लम आए, यानी कि हमारे खाते में कोई भी गंभीर नुकसान हो, उससे पहले आप कह सकते हैं किसी भी फ्रॉडबाजी या किसी भी धोखेबाजी से बच सकते हो, क्योंकि आप अपने अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन को देख रहे हो, नज़र रख रहे हो उस पर, तो बहुत इजी हो जाता है कि हम अपने अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम कह सकते हैं, कोई भी धोखाधड़ी वाली एक्टिविटीज़ अगर होने वाली है, गतिविधि अगर होने वाली है, तो हम उसमें नुकसान होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बिफोर इट कैन पोस्ट योर अकाउंट सर्विस डैमेज, यानी आपकी जो सेवाएं हैं उसमें कोई खतरा आए, उससे पहले आप सतर्क हो सकते हैं और अपने अकाउंट को सही मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी हमने बात की आपके एडवांटेज की। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या इसके कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। देखिए इंटरनेट बैंकिंग की अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो देखिए क्या होगा। थ्रू देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग बट कम्स विदाउट disadvantage and everything has its pros and cons. Some is with internet banking। देखिए अब ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट बैंकिंग के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इन चीज़ों में बिना किसी नुकसान के आती है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेज विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ।
द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखिए, आप जानते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन हमें इनके नुकसान के बारे में भी पता होना जरूरी है। यानी हर चीज़ के फायदे होते हैं और नुकसान, दोनों ही पहलू होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के साथ भी ऐसा ही है, इसके कुछ नुकसान भी हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऑनलाइन बैंकिंग के नुकसान में हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमें ये पहले से इंफॉर्मेशन है तो हम, आप कह सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द यूजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग माइट बी डिफिकल्ट फॉर अ बिगर एट द फर्स्ट गो। अब देखिए, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग को समझना एक शुरुआत के लिए पहली बार मुश्किल हो सकता है। यानी जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करता है उसके लिए ये प्रॉब्लम भरा हो सकता है। थ्रो देयर आर सम साइट विच ऑफर अ डेमो ऑन हाउ टू एक्सेस ऑनलाइन अकाउंट, बट not all banks offer this facility, so a person who is new might face some difficulty। अब सिंपल है कि हालांकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनी हुई है, बैंक की ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे आपको डेमो दिया जाता है, आपको एक वीडियो के थ्रू से आपको एक डेमो सिखाया जाता है कि आप ऐसे बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो। लेकिन सारी बैंक इस तरह की फैसिलिटी नहीं देती हैं, इसलिए जो व्यक्ति नया है उसके लिए ये कर पाना कठिनाई होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है। जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग उसके लिए बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है। हालांकि कुछ ऐसी साइट्स बनी हुई है जो ऑफर करती हैं डेमो का एक वीडियो होता है जो आप देखकर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इंटरनेट बैंकिंग का कैसे यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बैंक होती है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। तो अगर आपका अकाउंट उस बैंक में है तो ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है डेमो की, तो अगर आप नए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। ठीक है, You cannot have access to online banking if you do not have an internet connection। आप ऑनलाइन बैंकिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है बट आपका नेटवर्क बहुत स्लो आता है तो आप वैसे भी ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ नहीं कर पाओगे। Thus, without the availability of internet access, it may not be useful। अब जानते हैं कि अगर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो हम ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना जरूरी है। सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज अ बिग इश्यू। ध्यान रखिएगा, लेन देन की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। योर अकाउंट इंफॉर्मेशन माइट गेट हैक्ड बाय अनऑथराइज्ड पीपल ओवर द इंटरनेट। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे अनाधिकृत लोग होते हैं, उनके द्वारा जानकारी को हैक कर लिया जाता है। आपका जो अकाउंट होता है उसे हैकर के द्वारा उसको हैक कर लिया जाता है, कुछ अनऑथराइज्ड पीपल होते हैं उनके द्वारा। तो हमें अपनी जो गोपनीयता रहती है, अपनी जो सिक्योरिटी रहती है, वो थोड़ी सी यहाँ पे हमें लगती है कि हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, पासवर्ड सिक्योरिटी इज अ मस्ट। आफ्टर रिसीविंग योर पासवर्ड डू चेंज इट एंड मेमोराइज इट, अदरवाइज अकाउंट मे बी misused by someone who gets to know your password inadvertently। ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड बहुत ज़रूरी होती है सुरक्षा के लिए। अपना पासवर्ड प्राप्त करने के बाद इसे बदल दें और अगर याद रखें, अगर आप देखते हैं कि आपके खाते का दुरुपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे अनजाने से आपने पासवर्ड बता दिया है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं आपके टेलीविज़न पे जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप अपने पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करें। अगर आपने पासवर्ड शेयर किया तो आपका अकाउंट जो है वो पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो कहीं आपके साथ फ्रॉड नहीं हो जाए। तो आपके पासवर्ड अगर आपने गलती से किसी के साथ शेयर कर लिए तो वो आपके अकाउंट का मिसयूज़ कर सकता है। साथ ही जब पासवर्ड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पासवर्ड सिक्योरिटी जब होती, पासवर्ड जो आपको मिलता है उसे एक बार आप चेंज कर लें। आप देखते हैं ना एटीएम के पिन नंबर जो आपके होते हैं, तो उसे भी जब आपको दिया जाता है तो एक बार उसे आप अपने तरीके से उसे याद कर लें और दूसरा लगा दें ताकि उसका मिसयूज़ नहीं हो। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पासवर्ड सिक्योरिटी का। ठीक है, यू कैन नॉट यूज़ इट इन केस द बैंक सर्विसेज इज डाउन।
अब ध्यान रखिएगा, बैंक का सर्वर डाउन होने की स्थिति में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि अगर हम बैंक सर्वर ही डाउन है तो आप कैसे यूज करेंगे। कभी आप देखते हैं ना एटीएम पे बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी लाइन लग जाती है बाहर, क्योंकि अब सर्वर डाउन है तो उसका पैसा ही नहीं निकल रहा है, तो वो कैसे ट्रांजेक्शन करेगा। तो बैंक सर्वर अगर डाउन है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कैसे करेंगे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। Another issue that sometimes it become difficult to not whether your transaction was successful or not. It may be due to the loss of net connectivity in between or due to a slow connection or the bank server is down. अब ध्यान रखिएगा कि एक बहुत बड़ा और एक मैटर क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी है कि कभी कभी ये नोट करना मुश्किल हो जाता है कि आपका जो कह सकते हैं ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। इस बीच में अगर नेट कनेक्टिविटी कम है या आप कह सकते हैं नहीं है, तो अगर आपका सर्वर डाउन है तो हमको ये डिफिकल्टी आ सकती है कि हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग हैज़ अ डिफिकल्टी मेड द लाइफ इजी फॉर यूजर बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एक्सेस टू वेरियस बैंकिंग सर्विस। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट बैंकिंग ने निश्चित रूप से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच हमें प्रदान की है, उपयोगकर्ता के जीवन को आसान बनाया है। इसीलिए इंटरनेट बैंकिंग है उसके एडवांटेज को देखते हुए ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है आपको। तो ये थी इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट बैंकिंग जो होती है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास आप आराम से कुछ भी टाइम पे पेमेंट कर सकते हो, यानी कि सेवाओं में अगर आपको लोन का पेमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। तो आप देखते हैं ना कि आपके काम को बहुत ही कम कर देता है, क्योंकि आप अपने लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हो। वरना अगर इंटरनेट बैंकिंग का अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको पता है बैंक की क्यू में आपको खड़ा होगा, लाइन में खड़ा होना होगा, फिर आपको सारे फॉर्म फिल करना होगा, फिर आपको उसमें भरना होगा। तो ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और जिस टाइम का अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम पीरियड, उसमें आप जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग जिसके पास है उसको बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं, वो अपना सारा ट्रांजेक्शन देख सकता है, अपने बिल का पेमेंट आसानी से कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रैवल जो आपकी टिकट होते हैं वो बुक करा सकता है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इंटरनेट बैंकिंग। लेकिन साथ ही कुछ जो डिसएडवांटेज थी उसको ध्यान में रखते हुए आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना है। सबसे मेन आप देखते हैं टीवी पे, जो टेलीविज़न पे जो आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट बन रहे हैं कि पासवर्ड शेयर नहीं करें, तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है। वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, आपको प्रॉपर आपकी लाइफ में ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये हमने डिसएडवांटेज के बारे में